हेलो गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। तो आज हम रेशियो एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में आया हुआ है ये सम। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर जो भी हमें रेशियोज़ फाइंड आउट करने हैं वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हम सही से लिख देंगे यहाँ पे। तो टोटल सेल्स हमें दिया हुआ है 11 लाख, तो ये मैं हमने सेल्स से यहाँ पर 11 लाख लिख दिया है। उसमें से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,70,000, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने ये भी माइनस कर दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। तो माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 33,000 है, तो वो हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 33,000, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से हमें टैक्स माइनस करना है 50%। तो ये 1,98,000 जो है उसका हमें 50% करना है, यानी कि 99,000। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रेट इज़ 50%, तो हमें 1,98,000 का 50% करना है, जो कि हमें ये मिल गया था। अर्निंग बिफोर टैक्स 1,98,000 माइनस करेंगे 50% टैक्स, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम रेशियोज़ फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स कौन कौन सी हैं, एक तो है डेप्टर्स है और एक है स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। इन सभी का हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है, एक तो है क्रेडिटर्स है, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट है और एक है अनपेड एक्सपेंसेस। तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1.356। ये हमें करंट रेशियो मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स में से हमें स्टॉक माइनस करना है और करंट लायबिलिटीज़ में से हमें बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है। तो करंट असेट्स जो हमने पहले फाइंड आउट किया था उसमें से हम स्टॉक जो है, ये वाला स्टॉक, वो हम माइनस करेंगे 1,10,000। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज़ में से हमें बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है। तो ये रही करंट लायबिलिटीज़ जो हमने फाइंड की थी, और उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट 55,000, वो हमें माइनस करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.064, वो है एसिड टेस्ट रेशियो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है डेटर्स रेशियो। तो डेटर्स रेशियो के अंदर इसका फॉर्मूला क्या है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई में डेज ऑफ द ईयर। डेटर्स चाहिए, बिल्स रिसीवेबल चाहिए और हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए। ठीक है, तो डेटर्स ये रहा हमारा, ठीक है, कितना है 1,01,200, और बिल्स रिसीवेबल 22,000 दिया हुआ है, और एक है क्रेडिट सेल्स हमें चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का लिख दिए हैं, दोनों के जो वैल्यूज़ है वो लिख दिए, और क्रेडिट सेल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रेडिट सेल्स हमें 100 है, 100, सपोज क्रेडिट सेल्स 100 है और कैश सेल्स कितना है 25 है, तो हमें टोटल सेल्स कितना मिलेगा 125 मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट सेल्स को हमने सपोज किया 100 और कैश सेल्स कितना है 25, तो हमें टोटल सेल्स मिल गया 125। तो टोटल सेल्स है 125, यानी कि 11 लाख सेल्स हमें कितना दिया हुआ है, 11 लाख दिया हुआ है टोटल सेल्स है। उसमें से ये जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल्स जो है 100, तो यहाँ पे 100 कितना 100 है, तो ये कितना होगा, तो 125 टोटल सेल्स है, यानी कि 11 लाख है इसका अमाउंट। तो क्रेडिट सेल्स का 100, तो इसका अमाउंट कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई में 11 लाख डिवाइड में होगा 125।
तो क्रेडिट सेल्स हमें मिलेगा 8,80,000। तो 8,80,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 360 डेज़ हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 50.4 डेज़ हमें मिलेंगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है 4th नंबर का। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई में 100। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, हमने फाइंड आउट किया था ग्रोस प्रॉफिट 3,30,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और सेल्स कितना है, सेल्स है 11 लाख, तो वो भी हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमें मिल गया 30%। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, 5th नंबर का नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई में 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है हमें, तो ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99,000, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 99,000 डिवाइड में सेल्स जो 11 लाख है और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमें मिलेगा 9%। नेट प्रॉफिट रेशियो में मिल गया। अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, यहाँ पर कौन सा लेना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमें लेना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में 100। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,31,000, जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन माइनस किया था वो हमें जो मिला था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 2,31,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करना है, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, फिक्टिशियस असेट्स माइनस करना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है, डिबेंचर भी दिया हुआ है। उन सभी में से हमें ये फिक्टिशियस असेट्स जो है वो हमें माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे तो हमें ये कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट मिल गया हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में 100, तो हमें ये रेट ऑफ रिटर्न भी ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई में 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 99,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारा प्रेफरेंस कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,65,000, उसका हमें क्या करना है 10% करना है। तो 1,65,000 का 10% करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16,500, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है और ये इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,000 दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई में 100। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15% रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये रहा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड में है एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर 7,70,000, तो हमने लिख दिया। और एवरेज स्टॉक तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर एवरेज स्टॉक का होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2, बट यहाँ पर कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी स्टॉक है उसी को ही हमें एवरेज स्टॉक ले लेना है। तो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया हुआ है 1,10,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 1,10,000 ले लेंगे तो 7 टाइम्स आएगा ये हमारा स्टॉक
टर्नओवर रेशियो। उसके बाद फाइंड आउट करना है हमें प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड में टोटल असेट्स माइनस 50 टीएस असेट्स मल्टीप्लाई में 100। तो प्रोप्राइटरी फंड हमें कैसे फाइंड आउट करना है, एक तो आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अंदर हम प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से हम माइनस करेंगे 50 टीएस असेट्स। यहाँ पर हम डिबेंचर को नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को लेंगे और माइनस करेंगे 50 टीएस असेट्स को। तो हमें मिलेगा प्रोप्राइटरी फंड। ओके, तो ये हमें प्रोप्राइटरी फंड मिल गया। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में क्या है, टोटल असेट्स माइनस 50 टीएस असेट्स। हमें टोटल असेट्स लेना है और 50 टीएस असेट्स को माइनस करना है और मल्टीप्लाई में 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रोप्राइटरी रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है गियरिंग रेशियो। तो गियरिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है और डिबेंचर्स लेने हैं और डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, तो हमें ये मिल जाएगा गियरिंग रेशियो। तो इस सम के अंदर, इस पूरे रेशियो एनालिसिस के अंदर आपको सारे फार्मूलाज आने चाहिए। आपको फार्मूलाज आएंगे तो आपको पूरा सम आसानी से आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।